आज का वचन। पहला पाठ इसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 40 पद संख्या 1 से 5, 9 से 11। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गलीरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 11 से 14 और अध्याय 3 पद संख्या 4 से 7। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें ये शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषयवासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करें और हमें एक ऐसी प्रजा बनाएं जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा का वरदान दिया, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सकें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 3 पद संख्या 15 से 16, 21 से 22। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और योहन के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए योहन ने सबसे कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, प्रभु के बपतिस्मा का पर्व ईश्वर का मानव जाति के बीच उनके आगमन का पर्व है, जब स्वर्ग खुल जाता है और वाणी पुष्टि करती है कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, जिस पर वे अत्यंत प्रसन्न हैं। इस तरह हमारे जीवन में ईश्वर का आगमन होता है। इसलिए कलीसिया भी हमें सिखलाती है कि हम सभी अपने अपने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उनके शरीर के अंग बन जाते हैं और ईश्वरीय परिवार के सदस्य भी बन जाते हैं, जहां हम यीशु ख्रीस्त के संग
उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाए जाते हैं। उनकी यात्रा की विशेषताएं कर्तव्यनिष्ठा, दयालुता, क्षमाशीलता, आत्मीयता, जो न केवल व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए स्वर्ग की ओर अपना कदम बढ़ाती है, बल्कि लोगों को भी स्वर्ग राज्य की ओर यात्रा करने में मदद करती है। आज हम मनन करें, क्या हम अपने बपतिस्मा संस्कार में किए गए वादों के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करते हैं? आमीन।